सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 7B। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग ये बात समझेंगे कि सर किसी ट्रेंगल के अगर साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो क्या नाम होगा उसका, है ना, उसको बोलते हैं सर एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल आता है तो यहाँ पर कुछ बोला जाता है सर इंटीरियर एंगल का सम के बराबर। ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। तो आइए हम कुछ बेसिक बात को लेकर चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो मेन कहानी इस यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाला है ये होगा सर किसी ट्रेंगल से लेके, है ना। ये हमारे पास में एक ट्रेंगल है, प्यारा सा ट्रेंगल है। अब हम इसी के किसी साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, तो लेट सपोज इस साइड को हम आगे प्रोड्यूस कर दिए, तो यहाँ एक एंगल बनेगा जो कि बाहर का होगा। बच्चा पार्टी, यहाँ जो एंगल है ये वाला एंगल इस ट्रेंगल के अंदर में है, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, क्योंकि सर ट्रेंगल के अंदर में है। और यहाँ जो एंगल बना है ये बाहर में है, ट्रेंगल से बाहर में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इसी इसी एंगल के बारे में बात करेंगे कि सर एक्सटीरियर एंगल का क्या कहानी है। क्या एक्सटीरियर एंगल सिर्फ यहीं बनेगा या कहीं और बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है ना। धीरे धीरे बात खुलेगा और इसके बारे में और लजीज बात हम लोग करेंगे। फिलहाल आज का जो बात है वो हम लोग करते हैं। लेट सपोज कि सर हम ट्रेंगल को कुछ ऐसे बनाते और इस साइड को हम ऐसे प्रोड्यूस करते तो एंगल यहाँ बनता, बिल्कुल बनता। अगर हमारे पास कुछ ट्रेंगल ऐसे होता और सर हम इस साइड को ऐसे प्रोड्यूस किए होते तो एंगल यहाँ बनता। ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है। ये बात तो ठीक है सर, लेकिन अब हमको क्या करना है। सर समझ में आ गया कि एक्सटीरियर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर अपोजिट का मतलब क्या है, आप समझो इस बात को। यहाँ पर हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सर जहां पर एक्सटीरियर एंगल बना है उसका इंटीरियर क्या है। अच्छा जी, देखो ध्यान से, ये एक्सटीरियर है, इसका इंटीरियर क्या है, ये वाला एंगल है। ये तुम्हारा क्या, इस एक्सटीरियर का अंदर वाला एंगल है, और इसके सामने वाला जो एंगल है उस इस इंटीरियर का अपोजिट एंगल है। तो बच्चा पार्टी, अगर हम बोले एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, तो बच्चा यहाँ इसको तुम अपोजिट कर देना, इसको तुम बोला एक्सटीरियर एंगल, क्या बोले इसको, इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है तुम्हारा। और यहां बोला गया इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखो इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब क्या है कि हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि सर इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर का अपोजिट एंगल ये होगा और ये होगा। हालांकि हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम होगा एंगल ए और एंगल बी के बराबर। यानी हम यहाँ से लेट सपोज इसको अगर हम बोलते हैं कि एंगल जो हमारा ए सी डी है, एंगल ए सी डी जो होगा ये बिल्कुल बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल डी के बराबर होगा। ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब बारी है प्रूफ करने का। आप लोग बस छोटे से टर्म को लिख लीजिए, हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, है ना। वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट जस्ट आफ्टर दिस। आप नोट कर लो कि सर हमारे पास में एक्सटीरियर कौन सा है और इंटीरियर कौन सा है। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, जस्ट टेक योर टाइम। इमेज को ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद आगे लिखिएगा। डू इट फास्ट। चलो जी, अब यहाँ पे हटा रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास में एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है, और थ्योरम को बहुत ही अहमियत देना है ना। इस चैप्टर में आप लोगों को हम थ्योरम भी लेके चल रहे हैं, तो थ्योरम को एकदम पूरा का पूरा एकदम रिस्पेक्टफुल इसको एकदम रेडी करना है भाई, है ना। पूरा पेपर में इसको मेंशन होना चाहिए कैसे कैसे स्टेप्स को प्रूफ किया जा रहा है, क्योंकि थ्योरम ही तुम्हारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करता है। हम कोई भी चीज बोलेंगे तो बेस्ड ऑन द थ्योरम, है ना। तो यहाँ पर थ्योरम में क्या बोला गया है, देखो ध्यान से। बोला जाए क्या, इफ अ साइड ऑफ ट्रेंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर angle is so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। अच्छा जी, थोड़ा सा इमेज नीट एंड क्लीन बने इसके लिए हम थोड़ा सा सहारा लेंगे डिजिटल बोर्ड का, और हम यहाँ बनाते हैं क्या, एक ट्रेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, हम बनाएंगे एक ट्रेंगल। हमारे पास में एक ट्रेंगल है, ओके जी। इस ट्रेंगल का हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड को प्रोड्यूस करते हैं बाहर की तरफ, है ना। तो हम क्या करते हैं सर, इस वाले साइड को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना। इस साइड को हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं बाहर की तरफ, ऐसे प्रोड्यूस कर लिए। तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ जो एंगल बना क्या है, तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है। इसका कुछ नाम रखते हैं, ट्रेंगल ए बी और सी रख दिए। ये जो बाहर प्रोड्यूस किया गया है इसको डी मान लेते हैं सर, डी तक प्रोड्यूस किया गया है। इस बीसी साइड को प्रोड्यूस किया डी तक, और इस एंगल को मान लेते हैं सर एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एंगल 4। क्या मानते हैं बच्चा, इसको एंगल 3 और इसको मानते हैं एंगल 4। अच्छा ऐसे क्यों किया गया, एंगल 1 एंगल 2 क्यों माने आप बच्चा, ये लिखना आसान है ना, इसको रिप्रेजेंट करना भी आसान है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और ये स्टेप लिख देंगे क्या, कि हमने यहाँ पर लेट किया है, लेट और ट्रेंगल ए बी सी इन विच सब कोई लिखेंगे इस स्टेप को, इन विच साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी।
हमने एक ट्रेंगल एबीसी माना जिसमें बीसी साइड को डी तक प्रोड्यूस किया, देखो ध्यान से, यही हमने लिखा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है ये लिख देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रूफ। व्हाट टू प्रूफ बच्चा, प्रूफ क्या करना है ये भी तो क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमको जाना कहाँ पे है, जाना यहाँ पे है सर कि एंगल जो 4 है ना वो बिल्कुल बराबर होगा किसके, देखो एंगल 4 जो बाहर का एंगल है ये अंदर के इंटीरियर जो है तुम्हारा एंगल, इसके दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यही बोला गया है क्या कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड is equal to the sum of the two interior opposite angle, sum of the two interior opposite angle, yes। तो एंगल 4 तो होगा तुम्हारा, होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है जी, यहां तक हमने लिख दिया। अब लिखते हैं एक स्टेप प्रूफ, प्रूफ करते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका से बताएंगे आप लोग, एकदम लॉलीपॉप तरीका से बताएंगे। हाँ जी, यहां आइए, लिखेंगे क्या लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, क्या है जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180। अच्छा ऐसे क्यों हो गया जी, यहाँ लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180 होता है, बस हो गया। अच्छा एंगल 1 को हम एंगल ए जो है तुम्हारा एंगल 1 से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो इस एंगल ए की जगह पर हम एंगल 1 डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं सर। एंगल बी की जगह पर क्या डाल सकते हैं, देखो ध्यान से, एंगल 2 डाल सकते हैं, और प्लस का एंगल सी की जगह पर क्या डाल सकते हैं, एंगल 3 डाल सकते हैं। हमने ऐसे ही लिखा है चीजों को, इक्वल टू कितना 180, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। हमने कुछ नहीं किया अभी तक, बस हमने ट्रेंगल ड्रॉ किया, चीज़ों को थ्योरम के अनुसार से एक्सटेंड किया, और हमने बस अपने मन से एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 मान लिया है ताकि ये आसान रहे। ये यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। अच्छा जी, और हम यहाँ से एक बात और बोलना चाहते हैं, लिख सकते हैं क्या, एंड एक बच्चा ये तुम्हारा है, ये जो BCD है स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 और एंगल 4 मिला कितना होगा, एंगल 3 प्लस का एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 होगा। अच्छा एक कैसे होगा जी, इसको सेकंड मान लेते हैं, एक कैसे होगा, इसको लीनियर पेयर बोल देते हैं सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर तुम्हारा 180 बनता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात बता, थोड़ा सोच के बताना, एकदम बच्चा वाला बात है, एकदम सोच के बताना है, बिल्कुल आप लोग बच्चे ही तो हैं। बच्चा पार्टी ये दोनों जो भाई है ये भी तुम्हारा 180 है, ये भी तुम्हारा 180 है। अगर दो क्वांटिटी है दोनों 180 के बराबर है तो क्या दोनों बराबर कहला जाएगा, बोलो सोच के बताना। अगर दो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी बिल्कुल 180 के बराबर है तो क्या दोनों आपस में बराबर कहला जाएगा। तुम्हारे पास भी 180 करोड़ रुपया है और मेरे पास भी 180 करोड़ रुपया है, तो क्या हम दोनों का बैंक बैलेंस सेम हुआ, हाँ सेम हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा पार्टी ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल बराबर होगा, तो लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर, चाहे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओगे सर, ये जो रिजल्ट है एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा इसके एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। हमने क्या किया देखो ध्यान से, ये दोनों 180 बराबर है तो डेफिनेटली ये और ये भी बराबर होगा। अच्छा किसी के मन में आया सर कि आप इसको पहले क्यों लिखे इसको बाद में क्यों लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, LHS RHS को रोटेट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एंगल 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3, ये जो पहले वाला था उसको लिख दिया सही सेम टू सेम। हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेम था इसको सेम टू सेम लिख दिया गया, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो साइड चेंज तो साइन चेंज, या तो होगा कहानी। एक बार बताओ, दोनों जगह पर हमको दिख रहा है क्या, एंगल 3 एंगल 3, देखो ध्यान से, ये भी एंगल 3 है और ये भी एंगल 3 है, ये दोनों एंगल 3 और एंगल 3 में से अगर माइनस करोगे, जैसे कि आप जानते हो कि 3 में से जब 3 घटा तो रिजल्ट कितना बचता है, 0 बचता है। तो बच्चा पार्टी एंगल 3 में से जब एंगल 3 घटा लेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे पास में कितना आया, एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 आया। व्हाट टू प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड हो गया। सारे बच्चे इस स्टेप को लाइन बाय लाइन लिखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। चलो जी डू इट फास्ट, नोट इट डाउन, टेक योर टाइम एवरीबॉडी। चलो जी हम साइड हो जा रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो तुम लोग, करो जल्दी से। एक्सटीरियर एंगल का जो डिफिनेशन है बच्चे वो किसके बराबर है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये आपको याद होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब ये जो रेड में जो लाइन है ना बच्चे, ये तो आपको एकदम मतलब जुबान पे बैठना चाहिए, एकदम जुबान पे।
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ऐसे ही याद करना है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल का अंदर का जो एंगल है इसके दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर है ये, है ना। चलो जल्दी से लिखो, बढ़ेंगे हम आगे, है ना। चलो जी। हम्म तो ये आप लोगों ने थ्योरम को देखा, अच्छे से देखा। चलिए अब हम यहाँ से लगाते हैं अगला सवाल, ठीक है जी। चलिए जी, डन, वेरी गुड। तो हमारे पास में है अगला क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7B है ना, लजीज सवाल है ये, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बच्चा पार्टी बोला गया है इन द गिवन फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। एंगल ACD मतलब क्या है सर, ए सी और डी, ये रहा आपका एंगल, स्वागत करिए इनका, है ना, स्वागत कीजिए। तुम्हारे पास में जो गिवन है सबसे पहले तुम उसको लिखो, हम ये नहीं बोलते हैं कि बहुत लेंदी करो, नहीं भाई, तुम गिवन लिखो। एंगल ए तुमको दिख रहा है 75, लिख दो चुपचाप, और एंगल बी दिख रहा है तुमको, वो भी लिख दो चुपचाप, ये तुमको दिख रहा था, बस इतना लिख दिए, बहुत मेहनत कर दिए। अब हम ये कहना चाह रहे हैं क्या कि बच्चा पार्टी, ये तुमने लिख दिया, बहुत मेहनत तुम कर दिया, अब तुम क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे क्या, नाउ वी नो दैट, क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, क्या लिखेंगे बच्चा, नाउ वी नो दैट, बोलो क्या जानते हो, लिखेंगे द एक्सटीरियर एंगल जो होता है, क्या होता है सर, एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा किसके बराबर होगा, ये होगा तुम्हारा सम ऑफ टू इंटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये आपको लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल, क्या बोला गया, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ओके जी। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ACD, यही ना है बाहर का, एंगल ACD, ये बराबर किसका होगा बच्चा, ये होगा सर एंगल A प्लस का एंगल B, बस इतना ही लिखना है। और एंगल A एंगल B पता है हमको कितना, 75 प्लस कितना बताओ 45, अर्थात रिजल्ट कितना हो जाएगा, ऐड कर लो दोनों को, कितना होगा 5 + 5 10, कैरी 1, 7 + 4 11 + 1 कितना होगा 12, 120 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर, बोलिए। तो स्टेटमेंट लिखना और इसका जो गिवन है लिखना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे आसान टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बट कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में तो नहीं है, बट हम लेके आएंगे, वो यूनिक क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आपको बस इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद रहना चाहिए, और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। आगे लगा दे क्वेश्चन, लिखा गया सबका स्टेप, हाँ जी, बोलोगे, बोलोगे तो बढ़ेंगे हम। कोई ऐसा बालक जिसको समझ में ना आया हो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रियांशु बोला सर एक बार फिर से, देखो प्रियांशु आपको समझ में नहीं आया, देखो ये जो तुम्हारा एंगल बना हुआ है बच्चा, इसी के बारे में पूछा गया है, ये तुम्हारा होता है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चा, यहाँ पर ये समझाया गया कि इस एंगल का जो बगल वाला जो एंगल है, ये एंगल, इसको काउंट नहीं करना है, इसके अलावा जो दो एंगल है ये वाला और इसको आप ऐड कर लो, तुम्हारा एंगल इसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पर जो एंगल ACD जो है तुम्हारा, वो बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B के, ये बोलना है, हमने तो यही काम किया है। याद रखो कि एक्सटीरियर एंगल जहां पे बनेगा उसके बगल वाला जो एंगल होगा अंदर का एंगल, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे, उसके अलावा जो दो एंगल है ये वाला और ये वाला, इस दोनों को ऐड करना होता है, बस इतना ही काम करना है ना। ये थ्योरम जस्ट अभी प्रूफ करा के लाए हैं, है ना। तो जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से नोट डाउन करो, समझा करो, पूछा करो, ठीक है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला है, मैथ है और ये आसान टॉपिक है। आ जाओ एवरीबॉडी, सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ओके जी। हमारे पास में कुछ डाटा गिवन है क्या, हाँ डाटा गिवन है, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, है ना, आसान रहेगा वो। व्हाट आर द गिवन, हमारे पास में गिवन है एंगल बी पता है सर, एंगल बी पता है कितना है सर 68 है, ओके जी। एंगल ए भी पता है, लिख लेते हैं ना, एंगल ए भी पता है वो कितना है, एक्स के बराबर है। एंगल सी पता है वो भी कितना है, वाई के बराबर है। एंड एंगल जो हमारे पास में दिख रहा है ग्राफ में, वो कौन सा है, एंगल ACD, ये भी तुमको दिख रहा है ना कितना, 130 के बराबर है, बस काफ़ी है। अब देखो सबसे बेसिक बात हम जानते हैं क्या, कि सर किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अच्छा ये प्रॉपर्टी कब काम करता है, जब ट्रेंगल का दो एंगल दिया रहे और एक एंगल निकालना हो, लेकिन यहाँ जो कंडीशन बना बच्चा, इसमें एक एंगल दिया हुआ है, दो एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे पास ये तो बाहरी का एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा ये एंगल किसके बराबर होता है, तो सर ये एंगल होता है इस एंगल और इस एंगल का सम के बराबर होता है। अच्छा जी, आइए यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं,
द सम ऑफ, नहीं एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है क्या, द सम ऑफ द सम ऑफ सम ऑफ टू इंटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, जो तुम्हारा बाहर का एंगल है कौन सा, एंगल एसीडी, एंगल एसीडी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये उसके ही बराबर होगा, गलती से सी मत इंक्लूड कर देना तो गलती हो जाएगा। ठीक है जी, एंगल ए प्लस का एंगल बी, हमारे पास में एसीडी पता है कितना है जी 130 है। इसको बनाने का एक और तरीका है, उससे ही बन सकता है क्वेश्चन ये, एंगल ए कितना है तुम्हारा एक्स है और एंगल बी कितना है 68 है। ठीक है जी, 68 को इधर ट्रांसफर कर लो, कितना होगा रिजल्ट 130, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 68 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा एक्स हो गया है ना, डिफरेंस कितना होगा 10 में जाएगा 8 हो गया तुम्हारा 2 हो जाएगा, कितना 12 में जाएगा 6 हो गया तुम्हारा 6, यानी आगे तुम्हारा कितना 62 आएगा, यानी एक्स का तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया 62। ठीक है जी, एक्स तो आ गया 62। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको लीनियर पेयर से भी बनाए तो भी आंसर बन जाएगा, या ट्रेंगल मान के बनाए तो भी बन जाएगा। मतलब बच्चा ये तुमको पता है कितना है एक्स का वैल्यू, बताओ कितना आया तुम्हारा एक्स का वैल्यू, ये सर 62। तुम चाहो तो एक ट्रेंगल में तीनों का सम लगा दो 180 होगा, उससे ही बन जाएगा, या डायरेक्ट लीनियर पेयर से बना देंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा, वाई का तो निकालना है ना। चलो लीनियर पेयर आसान दिख रहा है उसी को लगा देते हैं, करेंगे क्या, नाउ नाउ हम यहाँ से बोलना चाहते हैं कि सर क्या एंगल जो यहाँ बनेगा कौन सा, y प्लस का 130 चलो कितना होगा 180, ये कैसे हो गया जी लीनियर पेयर से हो गया, बस लीनियर पेयर से हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल दें कि सर यहाँ जो y का वैल्यू होगा कितना होगा 180 में से घटा लो किसको, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 130 प्लस हो गया इधर माइनस हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 50, तो खत्म कहानी, y का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लिखते लिखते बहुत टाइम लगेगा ना, उससे शॉर्ट में तो यही बन गया तुम्हारा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 62, दैट इज एक्स का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 62 डिग्री, एंड वाई का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, वाई बराबर तुम्हारा 50 डिग्री, हो गया आंसर। बोलो जी, कोई तकलीफ किसी को, एनी वन हु हैव एनी प्रॉब्लम, बोलो जल्दी से, हम यहीं पे हैं। बोला है पिज्जा क्वेश्चन है, देख रहा, ऐसा सा क्वेश्चन का नाम है। एवरीबॉडी लेट्स 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 गो द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड्स फाइंड द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लप्पू सवाल है, लप्पू सवाल, देखो लप्पू सवाल है कैसे बच्चा पार्टी, यहां देखो ये लीनियर पेयर से तुम्हारा वाई निकल जाएगा, फिर ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगा दो या फिर एक्सटीरियर लगा दो, ज्यादा आसान रहेगा एक्सटीरियर एंगल के साथ खेलना। आ जाओ पहले लिख देंगे चुपचाप, गिवन लिख दो, जो तुम्हारे पास में दिख रहा है उसी को गिवन बोलेंगे। क्या बोला गया सर, एंगल ए पता है, ये 32 है सर, फिगर में दिया हुआ है इसलिए पता है हमको। अच्छा जी, एंगल एसीडी पता है, एंगल एसीडी पता है, ये कितना है 65 डिग्री है, अरे एसीडी ही है ना, ठीक है जी, हमको जो निकालना था तो छोड़ दे रहे हैं। चलो जी लिखेंगे नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिनको भी समझ में नहीं आया है कृपया ध्यान दीजिए, सेम प्रोसेस से क्वेश्चन चल रहा है सब कुछ। क्या होता है जी, एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर, सम टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। देयरफॉर एंगल एसीडी जो होगा, एसीडी जो होगा किसके बराबर बताओगे, यहां जो बचा तुम्हारा एंगल बनेगा ये एंगल, इस एंगल के अंदर वाला तो नहीं लेंगे, तो ये एंगल लेंगे और ये एंगल लेंगे, यही नहीं बोला गया आप लोग को, इसको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। यस देखो दो एंगल है जो कि अंदर के अपोजिट वाला एंगल है, तो एंगल ए प्लस का एंगल बी ले लेंगे। तो बालक एसीडी कितना है 65 पुट कर दो, एंगल ए कितना है 32 पुट कर दो, और एंगल बी कितना एक्स है पुट कर दो यहाँ पर, इसको इधर लेके आओ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना होगा 65 में से घटाएंगे कितना 32 घटा लो, इक्वल टू कितना गया एक्स, यहाँ डिफरेंस कितना गया बताओगे, ये जाएगा सर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 33 आ गया तुम्हारा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर 33 डिग्री आ गया, दैट इज एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर 33 डिग्री आ गया। एक काम तो बन गया, मतलब सर जो एक्स है कितना आ गया जी ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हम लोग का 33 डिग्री। अब बारी है वाई को निकालना, वाई को निकाल देंगे लीनियर पेयर से, आसान रहेगा क्योंकि ट्रेंगल का तीनों दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं राइट कर दो नाउ। बच्चा पार्टी तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चलो पिछले क्वेश्चन में तो कर दी लीनियर पेयर से, इस क्वेश्चन को रोटेट कर देते हैं नाउ। इन ट्रेंगल, तुम ही बोलेगा सर एक जैसे क्यों बता रहे हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी, ले भाई तुम्हारी खुशी के लिए, एंगल ए प्लस का एंगल बी, एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी, बता कितना होगा 180 होगा। अच्छा कैसे हो गया जी, ये होता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल। ये तो ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल में है ना, ये तो पढ़े हुए हम लोग, है ना बच्चा। अब बताओ एंगल ए कितना है तुम्हारा, 32 है। एंगल बी कितना है, जस्ट 33 निकाला गया है। प्लस एंगल सी नहीं पता है, छोड़ दीजिए, इक्वल टू कितना 180। बच्चा पार्टी जोड़ो, इसको कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 65 प्लस एंगल सी, हाँ जी, तो कितना होगा 180, यहाँ लिख दो, है ना। चलो जी, तो एंगल सी कितना होगा, माइनस कर लो, 180 में से घटाएंगे किसको, बोलो किसको घटाएंगे, 65 को। 65 को माइनस करना है, तो ये कितना होगा रिजल्ट बताओ, 10 में जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5, ये हो जाएगा सर 7 में जाएगा 6 तो हो गया 1, ये होगा 1। दैट इज एंगल सी जो तुम्हारा आ गया कितना, ये 115 आ गया। और इसी एंगल सी को बोला गया है वाई, तो ये क्या देयर फोर वाई आ गया कितना तुम्हारा 115 डिग्री। बोलो जी, खत्म कहानी। उससे इससे कहीं अच्छा होता डायरेक्ट लिखना क्या, कि y प्लस का 65 इक्वल टू कितना 180, लीनियर पेयर से। ये चीज तुमको यहाँ दिख रहा होगा, ये सी क्या है, वहीं तो है, इसमें तुमको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो तुम चाहो तो लीनियर पेयर से लगा दे भाई, या तुम ट्रिंगल के हिसाब से बनाओ, रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस तुम्हारे सोचने के ऊपर है, और कोई तरीका नहीं है। बोलो ठीक है जी, आसान था, वेरी गुड। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लो, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। बोला गया क्या कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल मेजर्स 110 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रेंगल। चलिए, इस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। ओके जी, बोला गया एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल मेजर्स 110, बच्चा पार्टी ये तुम्हारा 110 डिग्री है। और अंदर में बोला गया क्या, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, देखो अंदर के अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ए एंगल का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया गया है, ये 2:3, लेट्स सपोज 2 है, ये तुम्हारा कितना है 3 है, तो रेशियो में हमको x मान लेते हैं, ये 2x और 3x है। डेफिनेटली सर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 होगा। तो करते क्या है, मान लेते हैं लेट द रेशियो ऑफ इंटीरियर 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 अपोजिट एंगल्स बी 2x एंड 3x, बस लिख दिए। नाउ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट बताओगे। नाउ वी नो दैट, वही कहानी जो हम लोग लिख के आ रहे थे, वी नो दैट क्या, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं सर, ये होते हैं सर सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बता दो बच्चा पार्टी, एक्सटीरियर में तुम्हारा कितना है 110, तो 110 हो गया बराबर कितना, अंदर का दोनों अपोजिट एंगल कौन सा है 2x है, और प्लस का 3x है। जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो कितना होगा 2 + 3 हो गया तुम्हारा 5x हो गया। यहाँ से 5 को हटा दो, कितना हो जाएगा 110 को डिवाइड कौन करेगा 5, इक्वल टू कितना गया तुम्हारा x आ गया। यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना होगा 5 × 10 हो गया, और 5 × 10 ये ना होगा, अरे 5 × 10 होगा ना, सॉरी कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5 × 10 राइट, हो जाएगा 22, यानी कि तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 22 बराबर आ गया x, दैट इज x का वैल्यू आ गया सर 22 डिग्री। व्हाट टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल्स, अच्छा ट्रेंगल का सब एंगल बताना है, कोई बात नहीं। तो देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे क्या, देयरफॉर द एंगल्स द टू, यही बोला गया है टू इंटीरियर, अच्छा टू इंटीरियर अपोजिट जो एंगल्स है वो कितना होगा, अपोजिट जो एंगल्स हैं वो कितना हो जाएंगे, एंगल्स आर, पहला कितना था तुम्हारा 2x था, बच्चा बाटी 2 × x का कितना है 22, पुट कर दो 22 पुट कर दो, रिजल्ट कितना आएगा 44 डिग्री। ओके जी, एंड ये कितना है तुम्हारा 3x था ना, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा 3 × कितना 22, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 66 हो गया। यहाँ तक तो हो गया जी। अब आपको बताना है थर्ड एंगल कितना होगा, तो बच्चा पार्टी यहाँ देख ले, यहाँ पर तुम्हारा क्या है स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर पे लगा दे, थर्ड एंगल किसी के बराबर होगा, ठीक है क्या, एंड जो थर्ड एंगल होगा, थर्ड एंगल होगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 110 में से घटा दें कितना, 180 में से घटा देते हैं 110 को, डायरेक्ट कितना रिजल्ट आएगा 70 आएगा, हो गया आंसर। तीन एंगल तुम्हारा आ गया कितना 44, 66 और 70 डिग्री, बस यही तुम्हारा आंसर होने वाला है। लीनियर पे लगा दिए यहाँ पर, खत्म कहानी, चलो हो गया एवरीबॉडी। एंगल सी आएगा 70 डिग्री, ठीक है जी।
तो जी क्लास को अब एंड करते हैं, मिलते हैं टी फॉर टुमारो, बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।